नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, ये शब्द अब केवल गुस्से का इजहार नहीं है, ये ऐलान ए जंग है, जहां पे ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर सीरिया, यमन और लेबनान तक आग में धधक रहा है और इस आग में झुलस रहा है इजराइल का आत्मविश्वास और अमेरिका की विश्वसनीयता। इसीलिए दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो ताजा घटनाएं जो इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज दबे नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि इस युद्ध का असली गुनहगार कौन है। दोस्तों, ईरान ने बीती रात एक बार फिर इजराइल की नींव हिला दी, जहां पे तेल अवीव, हैफा और एशडोड पर एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। फिर इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस बार लड़खड़ा गया, जहां पे 3 बड़े एयरबेस तबाह हो चुके हैं। और एक अघोषित खबर यह भी है कि नेतन्याहू का वॉर रूम बदल दिया गया है, क्योंकि मौजूदा लोकेशन अब सुरक्षित नहीं रही। जहां पे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था हम ईरान को सबक सिखाएंगे, अब खुद अमेरिका की जनता के सवालों से बचते फिर रहे हैं। जहां पे व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, जब गाजा के बच्चों पर बम गिरते थे तब आप चुप क्यों थे? तो जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सन्नाटा रहा। इसीलिए ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अब साफ कर दिया है कि हम जवाब नहीं देंगे, अब हम हिसाब लेंगे। इसलिए बीती रात एक बेहद सटीक ऑपरेशन में इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित मोंट हार्मोन एयरबेस पर हमला किया गया। और ये वही बेस है जहां से पिछले महीने गाजा पर हमला हुआ था, जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू, जो टीवी पर रोज कहते थे हम ईरान से नहीं डरते, अब वो खुद अपने बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे और उनकी पत्नी और बच्चे एक गुप्त ठिकाने पर भेज दिए गए हैं, जहां पे ये जानकारी किसी ईरानी टीवी चैनल ने सार्वजनिक की। जहां पे सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पहली बार यूएन जनरल असेंबली में 38 देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। तो इस्लामिक देशों का संगठन ओइक तो पहले ही खुलकर साथ था, अब रूस, चीन और यहां तक कि कुछ यूरोपीय देशों ने भी ईरान के पक्ष में स्वर उठाया है। जहां पे गाजा में इस समय हालात नरक से भी बदतर है, जहां पे 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 70% बच्चे और महिलाएं हैं। और ईरान ने इन मौतों को इंसानियत की हत्या कहा है। इसीलिए जब तक एक भी मासूम का खून जमीन पर है, नेतन्याहू जिंदा नहीं बचेंगे। जहां पे अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं जो मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है अगर हमारी सीमाएं पार की गई तो यह जंग तेल और हथियारों की नहीं, इतिहास की होगी। जहां पे इतिहास ने साबित किया है कि ईरान हार नहीं मानता। अब सवाल यह है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि इजराइल ने अब लेबनान की सीमा पर हमला शुरू कर दिया है और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसी हैं और यमन में हूथी विद्रोहियों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट किया है। इसलिए आज नेतन्याहू का नाम इतिहास में उस नेता के रूप में दर्ज हो रहा है जिसने नफरत बोई और अब वही नफरत उसका सर्वनाश कर रही है। इसीलिए उनकी इकोनॉमी चौपट हो चुकी है और डॉलर के मुकाबले शेकेल की कीमत गिर गई है। और सबसे बड़ा झटका, अमेरिकी कंपनियों ने इजराइल से कारोबार समेटना शुरू कर दिया। अमेरिका ने आज फिर कोशिश की साइबर अटैक करके ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करने की, लेकिन उल्टा हुआ, ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर ड्रोन को हैक कर लिया और वापस भेज दिया, वो भी एक नोट के साथ, ये लो तुम्हारा सामान वापस, अगली बार भेजोगे जवाब तुम्हारी जमीन पर मिलेगा। इसलिए व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। सिया और एनएसए को अब अंदाजा हो गया है ईरान। अब वो पिछला ईरान नहीं जो सिर्फ बयान देता था, अब वो जंग की हर भाषा समझता है। जहां पे आज पहली बार अन्य में 38 देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जहां पे अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन बाकी देशों ने संयुक्त रूप से कहा अब बस बहुत हो गया, मासूमों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ब्राजील, अर्जेंटीना, यहां तक कि फ्रांस और इटली तक ने कहा इस बार ईरान गलत नहीं है। जहां पे ये बदलती राजनीति का संकेत है, जहां पहले इजराइल को आंख बंद करके समर्थन मिलता था, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। जहां पे सीरिया में अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइलें गिरी, यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया और अब लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 शहरों पर रॉकेट बरसाए, जहां पे हर तरफ आग, हर तरफ गुस्सा और नेतन्याहू
नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं। इसीलिए अमेरिका भी हिचकिचा रहा है, क्योंकि वो जानता है इस बार दुश्मन कमजोर नहीं मजबूत है। इसीलिए अगर अब एक चिंगारी और लगी तो अगला अध्याय विश्व युद्ध का होगा। इसीलिए दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ बमों की नहीं, सच्चाई और झूठ की है, और दुनिया देख रही है और इतिहास गवाही देगा। इसीलिए इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू अब बच पाएगा और क्या अमेरिका वाकई ईरान से टकराने का साहस करेगा। और हां, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।